फ्रेंड्स, मैं सुजीत आपको मेरे टेक्नो क्लास चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लॉजिक गेट के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को विदाउट स्किप करके देखिए तो आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, इस वीडियो में जो भी टास्क दिया गया है उसको कंप्लीट करिए और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और इस वीडियो के रिलेटेड कुछ वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या है? ए गेट इज ए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which ऑपरेट ऑन वन और मोर सिग्नल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। ये क्या करता है ना, इसके बदले में हम डिजिटल सर्किट यूज़ कर सकते हैं और लॉजिक सर्किट यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल सर्किट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इन दिस लॉजिक गेट देर आर टू signals. One is low voltage signal and another is high voltage signal. Low voltage signal is denoted as 0 and high voltage signal is denoted as 1. Another logic circuit because they can be analyzed with boolean algebra. ये जो लॉजिक गेट है ये हमारा boolean algebra में एनालाइज होता है। ये जो लॉजिक गेट है उसको 7 भागों में बांटा गया है। उस पहले आता है हमारा नॉट गेट, उसके बाद और गेट, उसके बाद आता है हमारा एंड गेट, उसके बाद नॉर गेट, उसके बाद नॉट गेट, उसके बाद एक्सॉर गेट और लास्ट में आता है हमारा एक्सनॉर गेट। ये जो पहले नॉट गेट है इसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। ये जो पहला 3 गेट है हमारा नॉट गेट, और गेट और एंड गेट, इसको हम बेसिक गेट भी बोलते हैं। बेसिक गेट इन लॉजिक गेट। ये लॉजिक गेट में ये 3 ठो बेसिक गेट है। उसके बाद ये जो नॉर गेट और नैंड गेट है ये हमारा 2 ठो यूनिवर्सल गेट है। और ये अदर गेट। इन सब गेट को एनालाइज करते हैं। पहले आता है हमारा नॉट गेट। A NOT gate is a gate with only one put, one input, signal and one output signal. The output is always the opposite of the input. A NOT gate is a gate with one input signal and one output signal. The output is always the opposite of the input. ये नॉट गेट में क्या होता है ना, नॉट गेट में होता है ऑलवेज वन इनपुट सिग्नल होता है और ये जो इनपुट सिग्नल होता है ये आइदर हाई वोल्टेज इनपुट सिग्नल और लो वोल्टेज सिग्नल होता है और इसका
जो आउटपुट निकलता है, ये जो भी इनपुट देता है, जैसे कि हाई वोल्टेज इनपुट का ये लो वोल्टेज आउटपुट देता है, और लो वोल्टेज इनपुट का हाई वोल्टेज इनपुट इनपुट आउटपुट देता है। चलिए इसके डायग्राम में जाते हैं। इसको ये हमारा नॉट गेट का सर्किट डायग्राम है। इसके हम ये ए इनपुट देते हैं तो हमारा ये ए बार आउटपुट निकलता है। जब ए इनपुट हमारा लो वोल्टेज यानी 0 होता है तो हमारा आउटपुट हाई वोल्टेज 1 निकलता है। जब भी हमारा ए इनपुट हाई वोल्टेज 1 होता है तभी हमारा आउटपुट लो वोल्टेज 0 निकलता है। चलिए यहाँ जो हमारा नॉट गेट है ना, नॉट गेट में हमारा नॉट ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, नॉट लॉजिकल ऑपरेशन यूज होता है। चलिए इसके ट्रुथ टेबल में जाते हैं। ट्रुथ टेबल में चलिए इसके डायग्राम में जाते हैं। इसको ये हमारा नॉट गेट का सर्किट डायग्राम है। इसके हम ये ए इनपुट देते हैं तो हमारा ये ए बार आउटपुट निकलता है। जब ए इनपुट हमारा लो वोल्टेज यानी 0 होता है तो हमारा आउटपुट हाई वोल्टेज 1 निकलता है। जब भी हमारा ए इनपुट हाई वोल्टेज 1 होता है तभी हमारा आउटपुट लो वोल्टेज 0 निकलता है। चलिए यहाँ जो हमारा नॉट गेट है ना, नॉट गेट में हमारा नॉट ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, नॉट लॉजिकल ऑपरेशन यूज होता है। चलिए इसके ट्रुथ टेबल में जाते हैं। ट्रुथ टेबल में ये नॉट गेट के डायग्राम के बारे में जानते हैं। ये रहा हमारा नॉट गेट का डायग्राम। नॉट गेट में ये हमारा इनपुट और आउटपुट, जब भी हम ए इनपुट देते हैं तो हमारा आउटपुट ए बार निकलता है। इसमें क्या होता है ना, जब हमारा इनपुट हाई वोल्टेज 1 होता है तभी हमारा आउटपुट लो वोल्टेज 0 निकलता है। जब भी हमारा ए इनपुट लो वोल्टेज 0 होता है तो हमारा आउटपुट हाई वोल्टेज 1 निकलता है। चलिए इसके ट्रुथ टेबल के बारे में जानते हैं। ये हमारा इनपुट, ये रहा हमारा आउटपुट। तो हमारा फर्स्ट इसका कॉम्बिनेशन लिखेंगे 0 1 का, 0 1। इसमें हम जानते हैं जो भी इनपुट दिया जाएगा उसका अपोजिट आउटपुट निकलेगा। तो हमारा इसमें क्या होगा, 0 इनपुट का 1 आउटपुट निकलेगा और 1 आउटपुट का 0 निकलेगा। यह हमारा रहा नॉट गेट का सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल। आप चाहते हो तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं इसके लिए पॉज करता हूँ। हम आते हैं और गेट के बारे में। इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। द OR गेट हैज जी लिख दिया था। द OR गेट हैज 2 or more input signal but only one output signal. If any of the
input signal is 1, the output signal is 1। यहाँ जो और गेट में क्या होता है कि 2 और मोर इनपुट दिया जाता है, इसके बदले में ये जो और गेट है ये हमारा 1 आउटपुट सिग्नल देता है। ये जो 2 इनपुट देते हैं इसमें हमारा हाई वोल्टेज इनपुट जा सकता है और लो वोल्टेज इनपुट जा सकता है। उसके बाद हाई वोल्टेज जा सकता है, लो वोल्टेज भी जा सकता है। इस तरह इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ जो हमारा होता है क्या, जब भी हाई वोल्टेज इनपुट सिग्नल दिया जाता है इसमें हाई वोल्टेज आउटपुट ही निकलता है। चलिए इसके डायग्राम के तरफ चलते हैं। ये डायग्राम हमारा इस तरह का होता है। इस तरह का हमारा डायग्राम होता है। ये हमारा ए और बी इनपुट रहता है, हमारा एफ आउटपुट निकलता है। यह हमारा 2 वेरिएबल के लिए 2 इनपुट सिग्नल के लिए होता है और 3 वेरिएबल के लिए भी हो सकता है। देखते हैं, ये रहा हमारा 3 वेरिएबल के। ये यहाँ जो हमारा और गेट है, और गेट में क्या क्या होता है ना, हमारा और ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन यूज होता है। और लॉजिकल ऑपरेशन यूज होता है मीन्स एडिशन, मतलब प्लस एडिशन होता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू A प्लस B। यहाँ पर F इक्वल टू A प्लस B प्लस C। चलिए हम इसके ट्रूथ टेबल के बारे में जानते हैं। ट्रूथ टेबल, यहाँ पर हमारा 2 इनपुट लिया गया है, A B और आउटपुट यहाँ F है। तो ये 2 इनपुट के लिए हमारा 0 1 का कॉम्बिनेशन 4 टाइप का रहेगा। जैसे कि पास लेते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। हम जानते हैं हमारा यहाँ जो है और ऑपरेशन यूज होता है, मतलब कि एडिशन जो भी यहाँ पर निकलेगा वो एडिशन के फॉर्मेट में होकर निकलेगा। इसका आउटपुट क्या निकलेगा, 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। इसी तरह हम 3 वेरिएबल का भी बना सकते हैं। ये आप ट्राई करिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं हमारा AND गेट के बारे में। ठीक है, आपको AND गेट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। AND गेट क्या है? The AND gate can have two or more input signal and produce an output signal. When all
all the input are 1, all the input are 1, then the output is one, otherwise output is 0 only. सॉरी हिच किया गया था। इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो AND गेट है, AND गेट में भी OR गेट के तरह ही 2 और मोर इनपुट जा सकता है और ये हमको ओनली वन आउटपुट सिग्नल देता है। इसमें भी उस तरह का कम्बिनेशन हो सकता है, जैसे कि हाई वोल्टेज इनपुट, लो वोल्टेज इनपुट, और लो वोल्टेज इनपुट, हाई वोल्टेज इनपुट, लो वोल्टेज इनपुट, हाई वोल्टेज इनपुट, इस तरह का हो सकता है। मैं इस पेज को अभी पलटता हूँ, आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं ये दिखाता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं AND गेट के सर्किट डायग्राम के बारे में जानते हैं। ये जो हमारा AND गेट है, इसका सर्किट डायग्राम कैंडी, आपको पता है ना, कैंडी जैसा ये दिखता है। ये रहा, ये हमारा 2 ठो इनपुट रहा, इसका हमारा ये आउटपुट निकलेगा। यहाँ भी हमारा ये मैंने जो कहा था अभी, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज इनपुट, हाई वोल्टेज इनपुट, लो वोल्टेज इनपुट जा करके हमारा आउटपुट निकलेगा। इस तरह का हमारा 3 वेरिएबल का भी हो सकता है, जैसे कि ये रहा हमारा 3 वेरिएबल का। इस तरह का यहाँ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसको हम लिखेंगे तो क्या, ये इस तरह का रहेगा, A.B, यहाँ A.B.C। यहाँ जो AND गेट है, ये AND गेट में क्या होता है ना, हमारा AND ऑपरेशन यूज होता है। AND ऑपरेशन, AND लॉजिकल ऑपरेशन, मीन्स हमारा मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। चलिए अभी इसके बाद हम AND गेट के ट्रूथ टेबल के तरफ चलते हैं। ट्रूथ टेबल, यहाँ जो ट्रूथ टेबल रहा इस तरह का, A.B, यहाँ भी हमारा 4 ठो कॉम्बिनेशन आएगा। एक ये रहा हमारा 4 ठो 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन लॉजिकल ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन होता है, मीन्स मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1। इस तरह का हमारा ट्रूथ टेबल आ गया। यह हमारा AND गेट के लिए ट्रूथ टेबल था। आप चाहते तो यह हमारा 3 वेरिएबल का भी ऐसे मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। चलिए, यहाँ तो हमारा वो जो 3 बेसिक गेट गए उसके बारे में हम जाने। अभी हमारा जो 2 ठो यूनिवर्सल गेट है, जैसे कि NOR गेट और NAND गेट। पहले जानते हैं NOR गेट के बारे में। The NOR gate has 2 or more input signal
but only one output signal. If all the input are 0, then the output signal is 1. चलिए मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ये हम नॉर गेट को हम कैसे याद रखेंगे मैं बताता हूँ। ये जो नॉर गेट है ये नॉर गेट का कम्बिनेशन क्या क्या होता है। हमारा नॉट गेट प्लस ये जो हमारा नॉट गेट प्लस हमारा ये जो और गेट है, इसका कॉम्बिनेशन करके हमारा नॉर गेट होता है। ये एन से नॉट गेट और से और गेट, ये हमारा नॉर गेट का कॉम्बिनेशन है। चलिए नॉर गेट के हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। ये जो नॉर गेट है ये भी 2 और मोर इनपुट को लेता है, उसके बदले में वो हमका 1 आउटपुट सिग्नल देता है। यहाँ भी पहले के जैसा हमारा कॉम्बिनेशन हमारा लो वोल्टेज इनपुट हाई वोल्टेज इनपुट जाता है, इसी तरह का हमारा कॉम्बिनेशन चलता है। यहाँ जो होगा क्या, इफ़ ऑल द इनपुट, जब भी हमारा इस गेट में सभी इनपुट लो वोल्टेज सिग्नल यानी 0 हो जाएगा, देन द आउटपुट क्या आएगा ना, हमारा 1 हाई वोल्टेज सिग्नल आएगा। चलिए इसके हम सर्किट डायग्राम के बारे में जानते हैं। डायग्राम हमारा यहाँ क्या रहा, मैंने बताया कि अभी नॉर गेट क्या कॉम्बिनेशन है, नॉट गेट और गेट। पहले तो यहाँ हमारा और गेट बनेगा, ये रहा हमारा और गेट। इसके बाद हमारा ये आएगा नॉट गेट। ये हमारा इनपुट है ए बी, हमारा ये आउटपुट निकला एफ। इसको ये हमारा 3 वेरिएबल में भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ ठीक है। अब मैं इस पेज को पलटा रहा हूँ तो फुल पेज दिखा रहा हूँ, चाहे तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। वो जो गेट था वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, हम उसको सिंप्लीफाई करके ये इस तरह भी लिख सकते हैं। ये रहा, सिंप्लीफाई करके हमने इसको लिखा, तो ये ठीक है। वो था 3 वेरिएबल को भी ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इस तरह लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे मैं दिखाता हूँ। एफ को हम इस तरह लिखा सकते हैं। एफ इनपुट हमारा गया ए बी, ये फास्ट क्या होता है हमारा और ऑपरेशन मतलब एडिशन होता है, उसके बाद नॉट ऑपरेशन यानी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये भी हमारा इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा उसका फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पर क्या दो ऑपरेशन होते हैं। पहला तो हमारा क्या ऑपरेशन होता है, और लॉजिकल ऑपरेशन। यानी प्लस, उसके बाद हमारा आता है नॉट ऑपरेशन। यानी हमारा कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसके बाद हम जाते हैं नॉर गेट के ट्रुथ टेबल के बारे में। ठीक है,
यहाँ हमारा दो ठो इनपुट लिया गया है, तो ये रहा ए बी। ठीक है, मैं इसको सिंपली तरह लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट ये रहा ए प्लस बी, उसके बाद ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमारा रिजल्ट एफ है। ठीक है, इसका भी 4 ठो कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो यहाँ पर क्या आएगा 0 1 1 1, 0 का कम्प्लीमेंट 1, 1 का कम्प्लीमेंट 0 0 0। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आपको खुद से 3 वेरिएबल का करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट पे ज़रूर बताएं। ठीक है, ये रहा हमारा नॉर गेट के बारे में। नॉर गेट के बारे में जैसे कि मैं बोला था पहले डेफिनेशन में बोला था, यदि हमारा सब इनपुट 0 आएगा तो हमारा आउटपुट क्या निकलेगा 1 आएगा। हमने इसको प्रूव कर दिया है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे यूनिवर्सल गेट, जो कि है नान गेट। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नान गेट हैज टू और मोर input signal but only one output signal. If all the inputs are 1 मतलब high, then the output produces is 0 मतलब लो। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो नान गेट है, नान गेट भी दूसरे गेट की तरह लेकिन नॉट गेट को छोड़ के 2 और मोर इनपुट लेता है, उसके बाद वो 1 आउटपुट देता है। यहाँ पर क्या होता है ना, जब हमारा सब इनपुट 1 होता है, इनपुट सिग्नल सब इनपुट सिग्नल 1 होता है, तब हमारा आउटपुट 0 आता है। समझ में आ गया? तो अभी हम उसके डायग्राम के तरफ चलते हैं। डायग्राम, ठीक है, डायग्राम हमारा ये रहा। मैं अभी आपको समझ में ऐसे बताता हूँ नान गेट का क्रिएशन एंड नान गेट। ये जो हमारा है नान गेट 2 गेट का कम्बिनेशन है। पहला तो ये नॉट गेट का कम्बिनेशन, नॉट गेट और नॉट गेट प्लस हमारा आंड गेट का कॉम्बिनेशन होता है। इस गेट का दोनों का कॉम्बिनेशन होने पर हमारा नान गेट क्रिएशन होता है। यहाँ पर जो होता है नान गेट, चलिए अब उसका डायग्राम देखते हैं। पहले तो हमारा ये इनपुट लेंगे ए और बी इनपुट, तो हमारा पहले आएगा हमारा आंड गेट। यहाँ पर तो मैं नान गेट का कॉम्बिनेशन के बारे में बता दिया, वो जो रहा नॉट गेट और नान गेट। डायग्राम के पास चलते हैं। डायग्राम ये रहा 2 ठो हमारा इनपुट को हम पहले आंड गेट क्रिएट करते हैं। ये रहा आंड गेट, उसके बाद होता है हमारा नॉट गेट, ये रहा। तो हमारा ये आएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये तो हमारा 2 वेरिएबल का रह गया। तो 3 वेरिएबल का भी करते हैं ऐसे। 3 इनपुट हमारा ये ए बी सी 3 इनपुट रहा, तो हमारा ये
एंड गेट, उसके बाद हमारा नॉट गेट। ये रहा हमारा, ये दो जो गेट है ये हमारा पूरा सीक्वेंशियल गेट है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में है। इसके बाद हम उसका सिंप्लीफाई फॉर्मेट से हम उसका डायग्राम बनाएंगे। चलिए बनाते हैं उसका सिंप्लीफाई डायग्राम। तो ये इसको इस तरह बना देंगे। ये हमारा दो ठो इनपुट ए और बी, ठीक है। ये रहा हमारा सिंप्लीफाई फॉर्मेट। 2 वेरिएबल का गया, अभी ये 3 वेरिएबल का। ये रहा हमारा आउटपुट निकलेगा। इसको हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू, पहले तो हमारा AND गेट गया। AND गेट का मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद नॉट गेट उसका कम्प्लीमेंटेशन, ठीक। इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, ए डॉट सी उसका कम्प्लीमेंट। यहाँ पर ये रहा उसका फॉर्मेट। यहाँ जो होता है हमारा जो ऑपरेशन होता है, उसके पहले तो हमारा पहला ऑपरेशन होता है हमारा AND ऑपरेशन, AND लॉजिकल ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन हमारा ये जो AND लॉजिकल ऑपरेशन, ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसके बाद हमारा नॉट ऑपरेशन होता है, नॉट लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। नॉट लॉजिकल ऑपरेशन जो कि हमारा कम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं NAND गेट के ट्रूथ टेबल के बारे में, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा दो ठो इनपुट ए बी, उसको भी नॉर गेट के तरह सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, ए डॉट बी, उसके बाद ए डॉट बी का कम्प्लीमेंट। इसका भी ये रहा एफ, इसका भी 4 ठो कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि है 0 0 1 1 0 1 0 1। इसका बन गया 0 0 0 1, 0 का कम्प्लीमेंट 1 1 1 0, ठीक है। ये रहा उसका ट्रूथ टेबल। आपको मैंने पहले डेफिनेशन में बताया था कि जब भी हमारा इनपुट, दो ठो इनपुट हाई सिग्नल वोल्टेज इनपुट आएगा, यानी 1 1 आएगा, तब भी हमारा रिजल्ट 0 आएगा। ये रहा हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमारा दो ठो यूनिवर्सल गेट यहाँ पर ख़त्म होता है। तो हमारा 2 यूनिवर्सल गेट ख़त्म हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अदर गेट के बारे में। जो हमारा रहा 6 नंबर पे हमारा है, वो है एक्सर गेट। एक्सर गेट, इसको हम एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं। एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सर गेट प्रोड्यूस आउटपुट 1, output is 1 means high if and only if one of the input is 1 means high। ये रहा हमारा एक्सर। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सर गेट प्रोड्यूस आउटपुट, सॉरी यहाँ आउट लिखता था, आउटपुट। एक्सर गेट प्रोड्यूस आउटपुट इज 1 मतलब हाई
high voltage signal if and only if the input is 1 high। जब हमारा क्या होता है ना, इस गेट में हम जब भी कोई इनपुट में दो ठो इनपुट जाता है, इस गेट में भी दो ठो इनपुट जाता है, इस गेट में अगर दो ठो में एक सिग्नल हाई वोल्टेज सिग्नल होता है तभी हमारा आउटपुट हाई वोल्टेज सिग्नल ही निकलता है। लेकिन जब हमारा दो ठो इनपुट सिग्नल हाई वोल्टेज सिग्नल होता है तभी हमारा जीरो निकलता है आउटपुट। अगर हमारा इनपुट लो दो ठो इनपुट लो वोल्टेज हुआ तब भी जीरो निकलता है। चलिए इसके सर्किट डायग्राम के बारे में जानते हैं। ये रहा हमारा डायग्राम बनाता हूँ। इसके पीछे इस तरह ये रहा हमारा नॉर गेट एक्सओर गेट का सर्किट डायग्राम। ठीक है, इस तरह हम 3 वेरिएबल का भी बना सकते हैं। ये रहा सर्किट डायग्राम। ठीक है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं F इक्वल टू F, जो हमारा रिजल्ट है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं F, ये प्लस के अंदर राउंड देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरह A कम्प्लीमेंट B प्लस A B कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये रहा हमारा डायग्राम। इसी तरह ये रहा हमारा डायग्राम। इसके बाद हम आते हैं ट्रूथ टेबल के बारे में। एक सर्किट का ट्रूथ टेबल। ठीक है, हमारा आउटपुट A B, ये रहा हमारा F। यहाँ पर भी हमारा ये 4 ठो कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1। यहाँ पर हम डेफिनेशन में क्या जाने थे, अगर यहाँ पर भी दो ठो इनपुट में से कोई भी एक हाई इनपुट सिग्नल जाएगा तो हमारा आउटपुट हाई 1 आएगा। अगर दूसरा कुछ होगा तो 0 आएगा। यहाँ पर दो जगह पर ही 1 1 है और दोनों 0 0, यहाँ पर 1 1, तो यहाँ क्या आएगा 0 1 1 0। ये रहा हमारा ट्रूथ टेबल। टू वेरिएबल करिए, आप 3 वेरिएबल के लिए भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा एक्स नॉर गेट के लिए। चलते हैं अभी एक्स नॉर गेट के लिए। एक्स नॉर, ये इसको हम बोल सकते हैं एक्सक्लूसिव नॉर। इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ। XOR gate produce output is 1, मतलब high, when both the input are सेम। ये रहा उसका डेफिनेशन। मैं अभी उसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ जो एक्सनर गेट है, यहाँ पर हम जो भी इनपुट देते हैं, इनपुट में अगर दो ठो सेम होगा, मीन्स दो ठो हाई वोल्टेज का इनपुट होगा और दो ठो लो वोल्टेज का इनपुट होगा, देन उसका आउटपुट 1 निकलेगा। लेकिन उसके छोड़कर दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज लो वोल्टेज हाई वोल्टेज आया तो उसमें रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है,
सॉरी, ये गलती से बन गया, इसको मैं क्रश कर देता हूँ। हमारा एक्सनोर का सर्किट डायग्राम, यहाँ पर 2 इनपुट जाएगा, इनपुट जाने पर यह हमारा आउटपुट निकलेगा। ठीक है, अभी हम 3 वेरिएबल के करते हैं। उसके पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके लिए मैं पूरा पेज दिखाता हूँ। ठीक है, अभी हम 3 वेरिएबल का बनाते हैं। ये रहा हमारा 3 वेरिएबल का। ठीक है, ये तो हमारा पूरा सिस्टमेटिक गया, वो तो हम सिस्टमेटिक देख रहे थे। अभी हम शॉर्ट में देखेंगे उसका डायग्राम क्या होता है। 2 वेरिएबल का ये रहा हमारा डायग्राम। ठीक है, ये भी हमारा रिजल्टिंग है। 3 वेरिएबल का भी ऐसे बन सकता है। ये इनपुट रहा, ये रहा एफ, और यहाँ पर पीछे ये सारा दिया जाएगा। यह रहा हमारा सिंप्लीफाई तरह से, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए डॉट सराउंडिंग बी। तो ये हमारा क्या आएगा, ए बी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद ये हमारा रिजल्ट, यहाँ ये तो हमारा इस तरह लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं ट्रुथ टेबल के। ठीक है, यहाँ पर भी 4 कॉम्बिनेशन आएगा, जैसे कि 0 0 1 1 0 1 0 1। ये रहा हमारा 4 कॉम्बिनेशन। हम डेफिनेशन में मैं बोल चुका हूँ कि जब हमारा इनपुट 2 सेम सिग्नल का आएगा तभी हमारा आउटपुट 1 निकलेगा। यहाँ पर देखिए 0 0 लो वोल्टेज सिग्नल 2 है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर अलग अलग सिग्नल है तो 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी, यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ये रहा हमारा एक्स नॉर का, एक्सक्लूसिव नॉर का हमारे ये जो ट्रुथ टेबल है। मैंने यहाँ बता दिया था कि हाँ, जो एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर एक्स नॉर है, ये जो एक्स नॉर है, ये एक्स नॉर किसका कॉम्बिनेशन है, ये यहाँ पर एक्सक्लूसिव नॉट गेट प्लस और गेट। ठीक है, एक्सक्लूसिवली। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सक्लूसिवली। ये हमारा पूरा कंप्लीट लॉजिक गेट के बारे में।